है, लेकिन ये आंसू कौन देखेगा आखिर? इसका जवाब यहाँ की जनता मांग रही है। जिनका ये घर टूटा है उनके आंख से आंसू बह रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मार्केट लगी होती तो कई लोग मर जाते, कितने दुकानदार मर जाते। तब मर जाए तो उसका तत्काल होगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। जिसका आशियाना चला गया उसको कुछ नहीं। हमारे माँ बाप आग के पेशेंट, मेरी माँ तो इतनी ऑपरेशन की पीड़ित है। कहते कि इतनी धनराशि है जो दी जाए कि जिससे हमारा ये घर तो बन सके, जिसमें रैन बसेरा हम रह तो सके। नमस्कार, मैं हूँ जेबा और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त लखनऊ के कैसर बाग में मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मछली मंडी की मार्केट लगती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे ये मार्केट लगती है और ये वही जगह है जहाँ पर करीब 150 साल पुराना पीपल का पेड़ गिरा था 16 सितंबर के दिन। तमाम पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी। डिप्टी सीएम खुद आए थे जायजे का जो नजारा है वो देखने के लिए, जायजा लेने के लिए कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि जो पेड़ गिरा था उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और कई लोग उसके नीचे दबे थे। और मैं कहूंगी कैमरामैन से कि आप दिखाएं कि ये पेड़ ठीक इस जगह पर था जिसको काटा गया, यहाँ से हटाया गया और पूरा का पूरा मकान भी गिर गया था। तमाम मलबा यहाँ से निकाला गया, दबे हुए लोगों को निकाला गया। कई सारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, राहत बचाव का काम हुआ। डिप्टी सीएम आए, मेयर आई, तमाम नेता आए। सबने जो मेयर थी उन्होंने ये वादा किया कि हम यहाँ के जो लोगों को राहत देंगे, क्योंकि जो जर्जर मकान हो रहे हैं, जिस तरीके से गिर रहे हैं मकान, पेड़ जो बहुत पुराने हैं उनकी छटाई की जाएगी। लोगों को जिनको नुकसान हुआ है, जिनका घर गिरा है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्या जो कुछ वादे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं या नहीं, इस चीज की जानकारी लेने के लिए आज हम फिर से लखनऊ के कैसर बाग में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पेड़ गिरा था और मकान टूटा हुआ पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी मछली मंडी जो मार्केट है वो लगी हुई है और उस दिन गनीमत ये रही थी कि उस दिन ये मार्केट नहीं लगती। तो जिनका ये घर था उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका ये घर है? ये हमारा घर है जी। क्या हुआ था पहले तो उस दिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो एक दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, उससे पेड़ का वेट इतना ज्यादा हो गया था कि 1:24 पे ये पेड़ है जो अचानक ही बाहर गिरा तो वो सारा घर हमारा लेके गिर गया। इसकी वजह से हम लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। एक एक चीज हमारी इसी में चलेगी। हमारे माता पिता हार्ट के पेशेंट हैं, हमारी ये बहन, इसके हस्बैंड नहीं, ये दोनों बेटियां हैं, हमारा एक भाई है, लेकिन किसी चीज की मदद हम लोगों को कहीं से नहीं हुई। सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे, जिला अधिकारी, नगर निगम के, अब सब ये कह रहे कि हम कुछ नहीं दे सकते, मुआवजा 1 रुपए नहीं मिला। अगर हमारा आशियाना उजड़ा है, अगर हमें सरकार मदद नहीं देगी तो हम इसको कैसे खड़ा करेंगे। मेयर जो सुषमा खरकवाल भी उस वक्त यहाँ आई थी, उन्होंने क्या कुछ उम्मीदें आपको दिलाई? सब लोगों ने उम्मीदें दिखाई और फिर जब आश्वासन दिया, आज तक के जो ये है कि कोई यहाँ पलट के नहीं आया। सिर्फ कहते नहीं है कि इलेक्शन है तो वोट मांगेंगे तो जीतेंगे तो ही काम होगा, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग के वोट से ही, ये जनता के वोट से ही तो सरकार बनती है। अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे। आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम आपकी बात पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्या मांग कर रही हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इतनी धनराशि है जो दी जाए कि जिससे हमारा ये घर तो बन सके, जिसमें रैन बसेरा हम रह तो सके। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, पेड़ गिरा किसकी लापरवाही थी इसमें है? जो हम किसकी लापरवाही बताएं? नगर निगम ही वालों के अंडर में है ये पेड़, तो सारी सड़क की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, तो उन्हीं सबको कटाना चाहिए, टाइम टाइम पे ध्यान देना चाहिए। जो बिल्कुल लापरवाही मतलब बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। हमने कई बार खुद कंप्लेन की, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। मैंने 1 हफ्ते पहले कहा था, जो सड़क पे कट रहे थे, भैया आप ही देख लीजिए। अरे दीदी आप वहाँ चले जाइए। तो हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, सुषमा खरकवाल यहाँ पर जो मेयर हैं वो आई थी, उन्होंने तमाम वादे किए थे, लेकिन जब जमीनी हकीकत के लिए यहाँ पर हम आए हैं, जो परिवार ने ये सब झेला है, उनका मकान ढह गया, पेड़ गिरा। सबसे पहले तो बड़ी लापरवाही सरकार की कि पेड़ की छटाई नहीं कराएगी। जब 150 साल पुराना विशाल का पेड़ था, किसी को भी नुकसान हो सकता था। लोगों का ये कहना है कि कई बार कंप्लेन की गई, लेकिन ये होता था कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कभी सुना नहीं गया। बहरहाल जब इतनी बड़ी घटना घट गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग दब गए, गनीमत ये रही कि परिवार की जान बच गई। अब ये लोग मुआवजे की जब मांग करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये है जमीनी हकीकत। आगे
क्या कहना चाहेंगी इस घटना के बाद से? कौन कौन लोग मिलने आए? किसी ने भी कोई सहारा नहीं दिया? किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की, सभी लोग आए थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और मेरी माँ और मेरी बहनें तो अंदर मलबे के नीचे थी, मेरा भाई मलबे के अंदर था। हमने अपनी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो लोग कह रहे थे अगर सरकारी पेपर नहीं है तो कहाँ से कुछ होगा। तो मतलब अगर किसी की जान जाएगी जब ही सरकार मुआवजा देगी। ये तो बहुत ही ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैंने गलत अपनी माँ को अंदर से निकाला, मेरा भाई नीचे दबा हुआ था मलबे के, उसको निकाला। और ये सो है, ये दबे हुए थे, इनकी देखिए, इनके तो टाके लगे थे, इनके पास तो कितनी छोटे इनकी। ये भाई आपके? नहीं, ये सब अच्छा। मेरे भाई के पैरों में चोट लगी है, मेरे ये यहाँ पे लगी, पूरे हाथों में लगी, मालवे में दबे मेरे बच्चे लोग, ये लोग सब थे, ये सब मलबे में दबे हुए थे? जी निकाला गया है। कोई भी अधिकारी इस तरफ नहीं आया क्योंकि पेड़ पड़ा हुआ था। जितने लोग थे सब उधर ही है जो वादे कर रहे थे। हमारा कहने का मतलब है धन राशि इतनी दी जाए कि जिससे हमारा घर खड़ा हो सके। ये नहीं कि 10 मंजिल खड़ा हो, 2 मंजिल खड़ा हो, लेकिन हमारे रहने लायक तो हो। तो अच्छा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आए थे, वो मिले थे आप लोग से? जी वो मिले थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने जो कहा है वो सब ने दिया, जो कहा है वो कहेंगे वो हम करेंगे। फिर भी क्या कहा गया, हम ये जानना चाहते हैं। अब इस समय हम सब रो रहे थे, मम्मी की मेरी बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई थी, पापा भी मेरे हार्ट के पेशेंट है, तो हम अपनी माँ को यहाँ के लोग लेके भाग रहे थे कि आप लोग चलिए, इधर नहीं आप लोग उधर चलिए जल्दी। लोगों की अभी 1 रुपए से मदद नहीं। हम चाहते कि हमारी आवाज आप वहाँ तक पहुँचाएं, आदित्यनाथ योगी तक पहुँचाएं कि हमें धन राशि वो है जो प्रोवाइड कराएं, हमारा घर बने। हमारे ये बच्चे जिनका कोई नहीं है, हमारे माता पिता की काफी उम्र है, मेरे पिताजी आँख से भी नहीं देख पाते। तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपका घर पूरा इस बार अभी जो हालात है वो मलबे में तब्दील हो चुका है, तो अभी कहाँ पर आप रह रहे हैं? हम लोग सोने जाते हैं, यहाँ रहते हैं, जो है ये है रोड पे है, लेटे रहते, तकत है तो उनकी ले लेते हैं। तो भाई लोग कहते हैं कि आप दीदी साफ करके लेट जाइए, माँ बाप है, खाना पीना है, तो सोने के लिए दूसरों के घर में जाना पड़ता है। और यहाँ पर है माँ बाप को दूसरे के घर में, हमारा भाई तो यहीं पे लेटा रहता है। हम लोग पूरी रात नींद नहीं आती है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज पहुंचाई जाए। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह दर्द में है लोग, और उप मुख्यमंत्री, डीएम, जिलाधिकारी जो यहाँ पर आए, सुषमा खरकवाल, मेयर आई, तमाम लोग आए, वादे करके चले गए, लेकिन ये आंसू कौन देखेगा आखिर? इसका जवाब यहाँ की जनता मांग रही है। जिनका ये घर टूटा है उनके आंख से आंसू बह रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री तमाम दावे करते हैं और वहाँ पर देखिए कि जिनके साथ इतने बड़े हादसे हो जाते हैं उनके लिए मुआवजे तक का इंतजाम नहीं है कि जिसका घर गिरा है वो तक बनवा दिया जाए। यहाँ तक हम लोगों के पेपर में भी हम लोग के परिवार की कोई चीज नहीं। लोग जब मर जाए तो उसका तत्काल होगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। जिसका आशियाना चला गया तो उसको कुछ नहीं। हमारे माँ बाप हार्ट के पेशेंट है, मेरी माँ तो इतनी ऑपरेशन की पीड़ित है, कहाँ जाएंगे? नगर निगम भी गए हैं और वहाँ कार्यालय भी गए हैं, हर तरफ गए। हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम योगी जी के यहाँ भी गए हैं। योगी जी के यहाँ जो जनता दर्शन लगता है, कभी गए उसमें? हम आज भी गए हैं। गए थे आप? हम आज भी। क्या बोले वो? एप्लीकेशन आज भी मैंने दी है, उन्होंने ली है। हमने कहा सर इतनी धन राशि का इंतजाम कर दीजिए कि हमारा घर तो बन जाए, हम लोग सड़क पे। तो वो बोले ठीक है। अभी हमें जो मंगलवार को भी गए थे, लेकिन योगी जी से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। और हम जाते रहेंगे, हम आप रोज जाएंगे, क्योंकि 1 महीना हमने देख लिया कुछ नहीं हुआ, तब तो हम रोज उनके दरबार जाएंगे। जनता दर्शन में जो उनके कार्यालय पर लोग आपको मिलते हैं, उन्होंने जनता दर्शन में अभी सामने सामने आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर? अभी तक नहीं हुई। हम जाते हैं ना, क्योंकि हमारी दीदी तो बच्चों को और मम्मी पापा को देखते वो परेशान है। आज भी हम होके आए, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। और अब हम रोज जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। 1 महीना हम उन लोगों ने टाइम दिया, हमने देखा, अब हम जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचे। हमारा योगी जी है जो आशियाना तैयार करवाएं। तो देखा आपने कि परिवार कितना ज्यादा परेशान है, चक्कर लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिल रही है। मैं भी इनकी ओर से कहना चाहूंगी कि इनकी आवाज सुनी जाए और जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाई जाए। अब हम आपको वो मकान यहाँ पर दिखाते हैं। जब सुषमा खरकवाल आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि और भी इस तरह के जो जर्जर मकान है उनके लिए हम कोई आशियाने का इंतजाम करेंगे और इन मकानों का दोबारा से मरम्मत करी जाएगी। जी, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 1-2 नहीं, कम से कम 6 से 7 मकान तो हमारी आंखों के सामने ही है।
और पूरी बस्ती में न जाने कितने ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। देखिए अब ये कितने कितने पुराने मकान हैं जिनको लेकर के जब ये बड़ा हादसा हुआ था तो ये वही जगह है जहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी विशाख जी से लेकर मेयर तक सब आई थी, सभी नेता सब मौजूद थे, तमाम वादे किए गए। लेकिन आज जब घटना का 1 महीना करीब बीत गया है, हम पहुंचे हैं तो आपने खुद देखा कि लोगों की जुबानी क्या सामने आया कि कोई भी जो वादे किए गए थे कुछ पूरा नहीं हुए। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आप यहाँ के स्थानीय लग रहे हैं, जैसे वादे किए गए थे कि ये मकान सही करवाए जाएंगे, कुछ कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कुछ यहाँ पे जो है वो काम हुआ। अच्छा उस दिन अगर मार्केट ना लगी होती तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हो सकता था ना। मार्केट अगर लगी होती, मार्केट लगी होती तो कई लोग मर जाते, कितने दुकानदार मर जाते। जिन व्यक्ति की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई, कई उनका जो घर है जिनका गिरा, अभी हमने उनसे भी बात की, घर मलबा हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने हमको बताया कि कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से। अरे यहाँ पे सब आए और देखा, कोई मदद नहीं की। यहाँ पे हर आदमी परेशान हुआ और उनका घर भी गिर गया, एक आदमी मर गया, उसका भी कुछ नहीं किया गया, ना कुछ दिया गया। योगी सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करती है कि हम मुहैया कराएंगे, कुछ हो जाता है तो मुआवजा देते, क्या कहेंगे? अरे जब वो तो वादा सिर्फ करते हैं, पूरा कहाँ करते हैं। जो व्यक्ति मरे तो उनको भी मुआवजा वगैरह अभी कुछ भी नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कित्तों का जो है सामान टूट गया, कित्तों का जो है यहाँ पे जो है सब बारदाना टूट गया, उनको भी कुछ नहीं मिला, कितने चोट खा गए। मतलब मुख्यमंत्री जो सीएम योगी कहते हैं कि बड़ा ही मशहूर उनको माना जाता है, तो सब क्या झूठे वादे उनके? ये सब वादे सब झूठे करते हैं। तो मछली मंडी की आज मार्केट लगी हुई है। उस दिन इत्तेफाक ये था, गनीमत ये थी कि मार्केट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि उस दिन की घटना के बाद अब तक क्या कुछ राहत मिली कुछ सरकार से, जो इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई? राहत तो जो मरे हैं उनको खाली मिला, जो घायल हुए हैं और जो जिनका नुकसान हुआ उनको कुछ नहीं मिला। जिनका घर गिर गया वो सब रो रही थी, उनके बारे में क्या कहना? उनका घर गिरा, उनको हरियाणा कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जिलाधिकारी आए तो वो तो कह के गए कि आपको मुआवजा भी मिलेगा, घर भी बनवा कर दिया जाएगा। अब विजय कब तक ये बनवा के देंगे? विजय पाठक जी आए थे, उन्होंने देखा था और विजय पाठक जी ने कहा भी था, उनको ऊपर उम्मीद है और सबका वो करेंगे। जिस तरीके से देखिए लोगों का ये कहना है कि पेड़ ठीक इस तरफ गिरा था, यहाँ पर एक दुकानदार जो मछली मंडी यहाँ पर पूरी लगती है, उनकी इसी जगह पर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उसके ठीक पीछे यहाँ पर दबने से पेड़ इतना विशाल का बड़ा पेड़ था कि पेड़ जब गिरा है तो तमाम नुकसान हुआ और दबने से उनकी मौत हुई, उसके साथ ही साथ मकान गिरा। लेकिन कुल मिलाकर के जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने लोग इस घटना की वजह से आज भी परेशान है, उनको मुआवजे नाम की या सरकार की तरफ से राहत नाम की कोई चीज नहीं मिली है। सभी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग है कि अगर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आए थे उनसे मिलने, मेयर सुषमा खरकवाल आई थी जिन्होंने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि यहाँ के लोगों को अब हम आगे राहत देंगे, मकान जर्जर है उनकी मरम्मत कराएंगे, नए आशियानों में बसाएंगे, तो वो सब तो दूर रहा, लेकिन जो घर गिरा था उस घर के लोग भी बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं, उनको तक राहत कुछ नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला। उन सभी की ये मांग है कि योगी जी जरा इस पर नजर डालें और ऐसी चीजों को होने से रोकें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, आगे की तमाम जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, बतंगड़, लखनऊ। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।